पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे फर्डिनेंड पोर्शे ने मर्सिडीज बेंज कंपनी को ज्वाइन किया और वर्ल्ड वॉर में कमाल के व्हीकल्स बनाए और अब कुछ कॉन्फ्लिक्ट से चलते उन्होंने मर्सिडीज बेंज को छोड़ दिया और अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट की पोर्शे। और फिर एक दिन फर्डिनेंड पोर्शे के पास एक लेटर आया। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आलोक शुक्ला और हम देख रहे हैं सक्सेस स्टोरी ऑफ पोर्शे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। फर्डिनेंड पोर्शे को एक लेटर मिला और इस लेटर ने फर्डिनेंड पोर्शे की ज़िंदगी बदल कर रख दी, क्योंकि ये लेटर था एडोल्फ हिटलर का। 1933 में एडोल्फ हिटलर जर्मनी का चांसलर बना और हिटलर को कार्स बहुत ज़्यादा पसंद थी। हिटलर ने जर्मनी के सभी बड़े कार मैन्युफैक्चरर्स को बुलाया और एक मीटिंग की। हिटलर एक फैमिली कार बनाना चाहता था जर्मनी की जनता के लिए, जो कि रिलायबल हो और अफोर्डेबल भी हो और इतनी सस्ती हो कि सिर्फ उसे 990 राइस मार्क्स में खरीदी जा सके। हिटलर इसे वॉक्सवैगन या पीपल्स कार कहता था। बहुत से मैन्युफैक्चरर्स ने इसे इम्पॉसिबल बता दिया और फिर फर्डिनेंड पोर्शे ने अपना डिज़ाइन सबमिट किया, जो कि हिटलर को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया और पोर्शे को कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। इससे पोर्शे और हिटलर के बीच एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड हो गया। पोर्शे अपनी कंपनी के लिए पॉलिटिकल बैकिंग चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी पूरी मेहनत इस कार को बनाने में झोंक दी और फिर 1934 में पोर्शे और उनकी कंपनी ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे पॉपुलर कार को बनाने में लग गए, जिसका नाम था वॉक्सवैगन बीटल। बीटल बहुत ज़्यादा पसंद की गई और फर्डिनेंड पोर्शे को बीटल के 3 लाख से भी ज़्यादा ऑर्डर मिल गए। सब कुछ अच्छा चल रहा था, तभी एक ट्रेजेडी पोर्शे का इंतजार कर रही थी, वर्ल्ड वॉर 2 के नाम की। वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो गया और वॉक्सवैगन बीटल का प्रोडक्शन बंद करना पड़ा और हिटलर का अच्छा दोस्त होने की वजह से फर्डिनेंड पोर्शे को हिटलर की आर्मी के लिए वॉर इक्विपमेंट बनाना पड़ा और पोर्शे ने स्विम वैगन जैसे कमाल की कार्स बनाई हिटलर की आर्मी के लिए। एलिफेंट टैंक डिस्ट्रॉयर और V1 फ्लाइंग बॉम्ब जैसे कमाल के वॉर इक्विपमेंट भी बनाए और इन सब को बनाने के लिए पोर्शे कंपनी ने प्रिजनर्स को एज अ स्लेव लेबर रखा और उनसे काम करवाया, जिसे बाद में पोर्शे ने एडमिट किया और पोर्शे को उन लेबरर्स को कंपनसेशन भी देना पड़ा। फर्डिनेंड पोर्शे हिटलर के अच्छे दोस्त बन गए थे और हर रैली में उन्हें हिटलर के साथ देखा जाता था। कुछ समय के बाद वर्ल्ड वॉर खत्म हुई और फर्डिनेंड पोर्शे को फ्रेंच गवर्नमेंट ने हिटलर से दोस्ती करने की वजह से और वॉर इक्विपमेंट बनाने के लिए अरेस्ट कर लिया। फर्डिनेंड पोर्शे के बेटे फेरी पोर्शे को भी अरेस्ट कर लिया गया था, क्योंकि उन्होंने ही नाजी आर्मी के लिए स्विम वैगन कार बनाई थी। कुछ टाइम के बाद फेरी पोर्शे को बेल मिल गई, क्योंकि उन्हें अपने फादर को बेल दिलाने के लिए पैसों का इंतजाम करना था। फेरी पोर्शे ने सेसेटेलिया कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। फेरी पोर्शे ने डिज़ाइन की उस टाइम की सबसे एडवांस कार सेसेटेलिया 360, जिसको एक कार रेस के लिए तैयार किया गया था। हालांकि रेस के रूल्स में चेंज हो जाने की वजह से सेसेटेलिया 360 कभी रेस ट्रैक में उतर ही नहीं पाई, लेकिन उससे पहले ही फेरी पोर्शे को उनका कट मिल चुका था और फेरी पोर्शे ने फाइनली अपने फादर फर्डिनेंड पोर्शे को जेल से छुड़वा लिया। अनफॉर्चुनेटली जेल से निकलने के बाद फर्डिनेंड पोर्शे काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गए और कंपनी की सारी जिम्मेदारी फेरी पोर्शे के कंधों पर आ गई। फेरी ने देखा कि सेसेटेलिया, जिसके साथ वो पहले काम कर चुके थे, वो एक स्मॉल स्पोर्ट्स कार बना रही थी फिएट इंजन के साथ। फेरी ने सोचा कि हम भी ऐसा कुछ कर सकते हैं वॉक्सवैगन के पार्ट्स के साथ। तो फेरी पोर्शे ने वॉक्सवैगन के बोर्ड मेंबर से बात की और कहा कि फेरी को उनके पार्ट्स और उनके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को यूज़ करने के लिए अलाउ करें और फेरी ने उनको डॉक्यूमेंट्स दिखाए, जो कि ये प्रूव करते थे कि उनके फादर ने ही वॉक्सवैगन बीटल को बनाया था वॉर से पहले और वॉक्सवैगन ने फेरी को लाइसेंस दे दिया। और 1948 में फेरी पोर्शे ने अपनी सबसे पहली कार बनाई अपने फैमिली नेम पर, पोर्शे 356। पोर्शे 356 एक 2 डोर रोडेस्टर कार थी, जिसकी टॉप स्पीड 87 माइल पर आवर थी और इस कार ने ऑस्ट्रिया में हुए एक रेसिंग इवेंट में हिस्सा लिया और उस रेस को जीता भी। उसके बाद ही 75 साल की उम्र में फर्डिनेंड पोर्शे की मौत हो गई और उसके ही बाद 1951 में ले मांस में हुई रेस को जीतने के बाद पोर्शे 356 की सेल्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई और उसके बाद फेरी पोर्शे ने बहुत सारी कार्स बनाई। उसके कुछ टाइम के बाद फेरी पोर्शे के बेटे फर्डिनेंड एलेक्जेंडर पोर्शे ने कंपनी को ज्वाइन कर दिया। एलेक्जेंडर को इंजीनियरिंग से ज़्यादा डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट था और फर्डिनेंड ने पोर्शे की न्यू जनरेशन को डिज़ाइन किया, पोर्शे 911। पोर्शे 911 पोर्शे 356 से बहुत ज़्यादा पावरफुल थी। इसमें 6 सिलेंडर इंजन का यूज किया गया था,
ये ना सिर्फ फास्ट थी बल्कि रिलायबल भी थी। इतनी ज़्यादा रिलायबल कि 70% कार जो उस टाइम बनी थी वो आज भी रोड पर चल रही हैं। और कुछ सालों में ही पोर्शे 911 बेस्ट सेलिंग कार बन गई और इसी के बाद फेरी पोर्शे ने रिटायरमेंट ले लिया और उनके बेटे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इंटरेस्टेड नहीं थे। उसी के बाद उन्होंने कंपनी के शेयर्स को स्प्लिट कर दिया और अपने इन्वॉल्वमेंट को ख़त्म कर दिया। पोर्शे एक लीडिंग स्पोर्ट्स कार ब्रांड बन चुकी थी और फिर मार्केट में एक चेंज आया और धीरे धीरे पोर्शे की सेल्स डाउन होना स्टार्ट हो गई। बोर्ड मेंबर्स ने एसयूवी कार बनाने का प्रस्ताव रखा, लेकिन ये ब्रांड वैल्यू के खिलाफ था क्योंकि पोर्शे अपनी स्पोर्ट्स कार की वजह से जानी जाती थी। लेकिन फिर भी उन्होंने एक एसयूवी कार बनाई 1999 में जिसका नाम था पोर्शे कायने और ये कार पोर्शे का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इस कार के लॉन्च होने के साथ ही ये कार बहुत ज़्यादा पसंद की गई। इसके लुक्स काफ़ी स्पोर्टी थे और इंटीरियर काफ़ी लग्जीरियस और इस कार ने पोर्शे को बैंकरप्सी से बचा लिया और आज पोर्शे एक बहुत बड़ी ब्रांड बन चुकी है जो कि लोगों के बीच काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और यूट्यूबर्स पोर्शे कार खरीदना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो दोस्तों ये थी स्टोरी पोर्शे की। तो अगला वीडियो आप किस कंपनी में देखना चाहते हैं कमेंट्स करके जरूर बताना और ये वीडियो अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करना जिनके साथ आप एक पोर्शे कार परचेज करना चाहते हो। तो मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में किसी और कंपनी के साथ, किसी और कंपनी की सक्सेस स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।